हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बीच में कुछ वीडियोज आई लेकिन फिर 2 दिन से गैप हो गया था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि जिस तरीके से हालात हुए हैं लोक सेवा आयोग के आसपास वाले एरियाज़ में, वो हम एस्पिरेंट के लिए कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि हम एस्पिरेंट किसी का कुछ भी नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। उसके बाद एस्पिरेंट को दौड़ाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल्स थे जो इस धरने को कवर कर रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती कुछ ऐसी लाइनें लिखवा के सोशल मीडिया पे अपलोड करवाई जा रही हैं, जिससे कि छात्र बहुत हताश और निराश हो जा रहे हैं। कुछ आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के टीचर्स थे जो उन बच्चों का साथ देने गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आता है कि संविधान हमें अपनी बातें रखने का अधिकार देता है, तो फिर ये पुलिस, ये सरकार इस तरीके की एक्टिविटी से हमारे अधिकार को दबाना क्यों चाहती है। अभी तक मैं क्लियर नहीं बोल रही थी इस बात को, लेकिन आज मैं बोलूँगी क्योंकि हमारे हक की बात है। और हम लोग सालों साल मेहनत करते हैं, एक एग्जाम को टारगेट करके एक सपने देखते हैं, और ये चंद मिनटों में ऐसे बिखर जाते हैं। उसकी कल तो इतनी हद कर दी गई कि बैरिकेडिंग कर दी गई, छात्रों को लोक सेवा आयोग तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। छात्रों ने ये फैसला लिया कि हम सिविल लाइन्स में शांतिपूर्ण तरीके से धरना करेंगे, वहाँ भी छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। ये वीडियोज आपको दिल लल्लन टॉप के चैनल पे या फिर आज तक के चैनल पे भी मिल जाएगी। आप देखिए, आपका रूह कांप जाएगा। क्या हम कोई आतंकवादी हैं? साहब, 5 साल हम आपके चौखट पे नाक रगड़ते हैं, बारी आपकी भी आएगी। आप भी एक बार आओगे हमारे दरवाजे, और ये जख्म हम याद रखेंगे। अगर छात्र अपने हक की बात करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। क्या ये गलत नहीं है? हम संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखते हैं तो वो गलत है, और आप डायरेक्ट हमें धमकी देते हो, वो गलत नहीं है। आपके पास पावर है तो आप कुछ भी नहीं करोगे, ये लोकतंत्र है। और हम वो स्टूडेंट नहीं है जो हम अपने हक की बातें नहीं कर सकते हैं। हम जानते नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। अपने अधिकार के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, तब वो छात्र वहां पहुंचे हैं। ऐसे नहीं पहुंच गए, आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। आपका सिस्टम फेल होता है, आप सही से एग्जाम नहीं करा पाते हो। एक वही वाली कहावत हो जाती है ना, गांव में कही जाती है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो एक तो आपने गलती करी है, आपका सिस्टम फेल हुआ है, आप पूरी तरीके से नाकाम हुए हो, और ऊपर से बच्चों के ऊपर लाठियां चलवा रहे हो। इतनी तो मानवता आपके अंदर भी होनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कल मुझे एक जगह से कॉल आई थी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? आप अपने हक की तो बात करते हो साहब, बहुत ईजिली कर लेते हो, लेकिन जो हमारा संवैधानिक हक है वो भी देने से कतराते हो। क्यों हम अपनी बातें नहीं रख सकते हैं? क्यों हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? क्यों इस तरीके से फोर्स उतारी जा रही है बच्चों के ऊपर? क्या बच्चों ने कुछ नुकसान किया है आपका? क्या ये जो कल घटनाएं घटी है ये सब कुछ जरूरी था? क्या वो बच्चे कोई आतंकवादी थे, कोई क्रिमिनल थे, कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे? क्या कर रहे थे ऐसा? बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर अपनी बातें रख रहे थे, मीडिया से बातें कर रहे थे, और आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि वो ताकत लोकतंत्र से आपको मिला है, और हम सभी लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं। कोई एस्पिरेंट नहीं चाहता है इस लेवल पे आना, इस लेवल पे आके बातें करना, लेकिन मजबूरी सिस्टम कर रहा है, मजबूरी तंत्र कर रहे हैं जो हमारे सपनों को आग लगा रहे हैं, जो हमारे सपनों को हमसे छीन के लेके जा रहे हैं। क्या हम इस दिन के लिए इस कमरे में बंद हो जाते हैं? क्या इस दिन के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि हमारे सपनों को हमारी नजरों के सामने कोई चंद मिनटों में पैसों के दम पे छीन के लेके चला जाए? और आप कहते हो कि सबूत ला के दो हमें। सबूत इकट्ठा करना आपका काम है। एजेंसियां क्यों बनाई जाती हैं? आयोग क्यों बनाए जाते हैं? अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं ये सारे काम, तो आप जवाब दे दो कि हमसे नहीं हो रहे हैं। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। इतने बड़े आयोग का पेपर लीक होना बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर इतने बड़े आयोग का पेपर लीक हो जा रहा है तो छोटी मोटी परीक्षाओं में तो हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख सकते हैं कि अच्छे तरीके से पेपर होगा और हमें नौकरी मिलेगी। इतने दिनों से सुपर टेट वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आयोग कब एक्टिव होगा, कब एक्टिव होगा। पता नहीं वो आयोग कब बन के तैयार होगा। सालों से बन रहा है, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो सरकारी काम इतना स्लो चलते हैं कि बच्चे
कब उनके हाथों से उनके सपने बिखर जाएंगे। इन सारी निराशाओं के बीच में एक उम्मीद की किरण दिखी थी, वो था RO का एग्जाम। लेकिन वो उम्मीद भी पूरी तरीके से धुंधली पड़ चुकी है। उस पे भी अब हम ये उम्मीद नहीं जता सकते, क्योंकि इतना प्रतिष्ठित आयोग का पेपर अगर लीक हो सकता है तो हम किस आयोग पे भरोसा करें, हम किस एग्जाम पे भरोसा करें कि अच्छे से निष्पक्ष तरीके से पेपर होगा। अगर पेपर में इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है तो फैसले लेने में इतनी देर क्यों हो रही है। हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा, हम मेहनत करके पेपर दिए हैं, जितने एस्पिरेंट वहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सारे एस्पिरेंट मेहनत करके पेपर दिए हैं, वो क्यों झूठ बोलेंगे, क्यों आपसे री एग्जाम करवाएंगे, क्या आपके री एग्जाम करवाने से उन बच्चों का क्या भला हो जाएगा। लेकिन धांधली हुई है, हमें भी वापस से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम सारे एस्पिरेंट मिलकर ये मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम करवाइए, ताकि एक मेहनत करने वाला बच्चा सेलेक्ट होके आए, जिसको अपने मेहनत पे भरोसा है, जो दिन रात एक कर रहा है इस एग्जाम के लिए, वो बच्चा सेलेक्ट होके आए, ना कि चंद रुपयों में पेपर खरीदने वाले सेलेक्ट होके जाए। तो अगर आयोग नहीं सक्षम है इस काम को सही से कराने में तो दूसरे आयोग को सौंपे ना। राज्य का सबसे बड़ा आयोग है और उसके बावजूद भी 2016 का पेपर लीक हुआ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पेपर लीक का मामला सामने आया कि चलो गलती एक बार हो गई। 2016 का पेपर लीक हुआ, इसमें इतना जांच के लिए टाइम ले लिया गया कि बहुत सारे एस्पिरेंट उस भर्ती में अपना योगदान नहीं दे पाए। बहुत सारे एस्पिरेंट जब री एग्जाम हुआ तो उसमें अपीयर नहीं हो पाए। उसकी भरपाई कौन करेगा। हम लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम लोग 4 साल किसी भर्ती का इंतजार करेंगे कि वापस से उसका री एग्जाम होगा तो हम एग्जाम देंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास अब इतना टाइम नहीं है। उनकी हालत तो आपने ऐसी कर दी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो तो कहीं का नहीं बचा ना। तो कम से कम कोई भी फैसले हैं इतने तत्काल लिए जाएं कि बच्चों का फ्यूचर ना प्रभावित हो उस चीज से। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सरकार से कि कोई भी फैसले में इतनी देर ना कर दी जाए कि किसी के सपने पूरी तरीके से बिखर जाएं। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस धरने का परिणाम हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातें रख रहे हैं और हमारी बातों को सुनी जाए और उस पर फैसले लिए जाए, क्योंकि हमें री एग्जाम कराने का कोई शौक नहीं है। अगर पेपर वायरल नहीं हुआ होता तो हम भी चुपचाप एग्जाम दे के आते और अपना आयोग का जो भी आंसर किया था उससे मिलाते और हम समझ पाते कि नहीं कहाँ पे हमसे गलतियां हुई हैं, या अगर हम सिलेक्ट हो गए होते प्री के लिए तो हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते। आज जिंदगी उस ऊहापोह में उलझी है कि ना हम आगे पढ़ाई कर पा रहे हैं और ना ही हम सुकून से जी पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में ये टेंशन लगी रहती है कि जिस तरीके से आयोग के पेपर लीक होने लगे हैं, क्या इस तरीके से हम किसी एग्जाम में अपीयर होकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है और मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा सीरियसली पेपर दे के आया है इस इंसिडेंट के बाद वो पढ़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। आपका PCS का एग्जाम है, जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी वो बच्चे भी इस मझधार में अटक गए हैं। 11 तारीख से वो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है, इस आयोग पे हमें कितना भरोसा है। आयोग पेपर चाहे जितना टफ बना दे, उससे कभी किसी स्टूडेंट को शिकायत नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी क्रिएट हो रहा है इससे सभी बच्चे हताश और निराश हैं।